कल का ही जो पाठ है वो करने वाले हैं हम लोग फिर से। দক্ষিণাদা, এই ভাবটা স্বাভাবিक হয় কি করে? दक्षिणादा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि ये भाव जो है वो स्वाभाविक कैसे होगा। শ্রী ঠাকুর, চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে সবকিছুর ভিতর অনুশীলন করতে হয়, যাতে এইভাবে সবসময় অভিষিক্ত থাকা যায়। শ্রী ठाकुर सवाल का जो जवाब है वो इस तरह दे रहे हैं कि चिंतन में, वाक्य में और कर्म में हर एक चीज के अंदर अनुशीलन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि उस भाव में हर वक्त डूबे रहा যায়। আর চলাফেরা, কাজকর্মের ভিতরেও নামটা চালাতে হয়। और चलते फिरते और काम करते करते नाम को चलाते रहना चाहिए। ওই মুড, ভাব বজায় থাকে এমনতর ভাবে গুনগুন করে গান করতে হয়। वही भाव बरकरार रहे, इसलिए कुछ इस तरह गुनगुना कर, गाने के द्वारा, गाना जैसे हम गुनगुनाते हैं वैसे ही उससे गुनगुनाते रहना चाहिए। और परिपोषक आलाप आलोचना और संग करते हैं जो उस भाव के परिपोषक है, ऐसी आलोचना और संग करना चाहिए। ভালো ভালো বই পড়তে হয়, अच्छे अच्छे किताब पढ़ने चाहिए, মাঝে মাঝে নিরিবিলিতে বসে नाम ध्यान करते हैं, कभी कभार एकांत में बैठकर नाम ध्यान करना चाहिए। विचार विश्लेषण करते हैं, विचार और विश्लेषण करना चाहिए। আর প্রতি পদক্ষেপে মেপে মেপে চলতে হয় আমার চলার ভিতর দিয়ে ইষ্ট স্বার্থ ও ইষ্ট প্রতিষ্ঠা কতখানি অক্ষুণ্ণ থাকছে। और हर एक कदम पर ये सोचते हुए और समझते हुए चलना चाहिए कि मेरे चरण के भीतर द्वार से इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा कहीं अक्षुण्ण तो नहीं हो रहा है। চলতে চলতে মানুষের একটা নেশার মতো এসে যায়। चलते चलते यही भाव मनुष्य का एक नशा जैसा आ जाता है। তখন ওই ভাবে মত্ত না থাকতে পারলে কিছুতেই যেন ভালো লাগে না, মনটা হু হু করে। तो इस प्रकार जब ये नशा की तरह हो जाता है, तब उस भाव में डूबे न रहने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मन हु हु करने लगता है। सब समय बुद्धि হয় ওই ভাবে আত্মস্থ থাকবার। हर वक्त दिमाग में ये चलते रहता है कि किस तरह मैं उस भाव में आत्मस्थ रह सकूं। কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে শুধু ভাবালুতা নিয়ে থাকলে কিন্তু ভাবটা পাকা হয় না। जो रोजमर्रा का कार्य है उससे अवसर लेकर सिर्फ भावालुता मतलब सिर्फ सोचने पर ये भाव पक्का नहीं होता है। कठोर কর্ম, সংগ্রাম ও সংঘাতের ভিতরেও ইষ্টের ভাবে ভরপুর থাকতে অভ্যস্ত হতে হবে, নইলে ভাবটা মজ্জাগত হবে না, বাইরের জগতের বিক্ষেপে ভেঙে যাবে। कठोर कर्म, संग्राम और संघात के भीतर इष्ट के भाव में भरपूर रहने की जो अभ्यास है वो करना होगा। नहीं तो ये भाव हमारे मज्जागत नहीं होगा, मतलब हमारे मन और मस्तिष्क में नहीं आएगा। बाहर के जो जगत का विक्षेप है, जो आघात प्रतिघात है, उससे वो टूट जाएगा। चिंता और कर्म में समता चाहिए। जो चिंतन है और जो कर्म है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस चाहिए। তা না হলে চরিত্র অনুরঞ্জিত হবে না। তা না होने पर चरित्र अनुरंजित नहीं होगा। निरंतर इष्ट मनन ও অত্যন্দ্র इष्ट कर्म এই দুই নিয়ে চলা চাই। निरंतर इष्ट मनन और अत्यंद्र इष्ट कर्म ये दोनों लेकर चलना चाहिए। এর ফাঁকে ফাঁকে আলগা হয়ে नाम ध्यान भजने डूब দিতে হয়। इसी के बीच में थोड़ा सा अलग होकर नाम ध्यान और भजन में डूब जाना चाहिए। মনটা পড়ে থাকা চাই ইষ্টের কাছে। मन जो है वो पड़े रहना चाहिए इष्ट के पास। से मुख কেন অহরহ পড়ে মনে। और ये भाव पैदा होना चाहिए कि वो मुखमंडल, वो चेहरा क्यों हमेशा मुझे याद आता है। কাজের মধ্যেও সবসময় বোধ করা চাই যে
তার তৃপ্তি ও তুষ্টির জন্যই যা কিছু করছি। कर्म के अंदर भी हर वक़्त ये बोध होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो उनकी तृप्ति और तुष्टि के लिए कर रहा हूँ। তখন যখন যেভাবে থাকি, তাতেই থাকি, তিনিই সমগ্র মন অধিকার করে থাকেন। इस अवस्था में मैं जैसा भी जिस अवस्था में भी रहता हूँ, मुझे ये प्रतीत होता है कि मैं उनमें ही हूँ और वही मेरे समग्र मन को अधिकार करके रखे हैं। যাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা যায়, তার স্মৃতি চেতনা লেগেই থাকে মনে। जिनको मैं मन से प्यार करता हूँ, अंतर से प्यार करता हूँ, उनकी स्मृति चेतना जो है, वो हमेशा मन में लगा रहता है। ওইটাই হয় মনন সূত্র। इसी को मनन सूत्र कहते हैं। এর ফলে চলন চরিত্র ইষ্টের গুণাবলীতে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। इसके द्वारा जो मेरा चलन चरित्र है, वो जो इष्ट की गुणावली है, उसमें डूब जाता है। मतलब मेरा चलन चरित्र भी इष्ट की गुणावली जैसा बन उठता है। এসব নতুন কিছু নয়। এসব नया कुछ नहीं है। বউকে ভালোবাসলে কেমন হয় তা বোঝেন তো? अपने बीवी को प्यार करने पर कैसा होता है तो समझते हैं? ওই একই রকম ব্যাপার। ঠিক वैसा ही ये बात भी है। মন তো আমাদের কত জায়গায় মজে। ইষ্টে মজাতে পারলেই হলো। তা যেমন করেই হোক। मेरा मन कितने जगह पे तो लग जाता है, मज उठता है मतलब उसी में मैं विभोर हो जाता हूँ। इष्ट में मजाने पर मतलब इष्ट में विभोर होने पर जो अच्छाई है, वो जैसे भी हो, वो होना चाहिए। আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে অভিনয় করতে করতেও মন মজে যেতে পারে তাতে। आंतरिक इच्छा अगर है, मन में अगर इच्छा है, तो नाटक करते-करते भी मन उनके प्रति मज उठता है, मतलब उनके प्रति लग जाता है। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज का जो विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से सूरजदा पढ़े, बंगाली टू हिंदी। कल भी यही सेम टॉपिक हम लोग पढ़े थे। जे कोई प्रश्न है जे कैसे हम लोग स्वाभाविक भाव से ईश्वर के प्रति आनंद व इंटरेस्टेड होंगे व्यक्तिगत भाव से, ये प्रश्न है। जे नॉर्मल स्वतःस्पर्श भाव से जैसे हम लोग हमारा दैनंदिन एक्टिविटी होता है, कुछ एक्टिविटी ऐसे होता है आपको पता भी नहीं होता है, जैसे निश्वास प्रश्वास लेना। स्वतःव्रत भाव से जैसे 3 टाइम्स 2 टाइम्स जैसे भी कोई खाना खा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, दैनंदिन काम कर रहा है, जो माने नित्यांत प्रयोजन है, वो उसमें लिए एफर्टलेस जो बोलते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं देना पड़ता है। तो श्री श्री ठाकुर जी जब वो बातें किए, जो तुम जब इष्ट के प्रति व सदगुरु के प्रति तुम इंटरेस्टेड खुद हो गए, स्वाभाविक भाव से हो गए, तो दूसरे लोग को इंटरेस्टेड करने में सहज हो जाता है। तो वही प्रश्न के ऊपर जो आलोचना आज है विषय वस्तु, मैं विकास भाई को बोलूंगा आज आलोचना रखने के लिए 10 मिनट। विकास परिडा भाई। जय गुरु। जय गुरु सभी को। कल का विषय आज जो पुनर्बार पढ़ा जा रहा है, कल दादा लोग आलोचना रखे थे, ये विषय में श्री ठाकुर का जो मतलब एक भक्त का जीवन किस तरह होना चाहिए, मतलब एक भक्त होने के लिए, जैसा कि हमें कुछ भी चीज़ पाने के लिए एक सिलेबस होती है और उस सिलेबस में हमें पढ़ के उसको उत्तीर्ण होना होता है, तभी जाके हम सर्टिफाइड होते हैं। तो एक भक्त बनने के लिए किस तरह से किसी दायरे में हमें रहना चाहिए, किस तरह से चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि श्री श्री ठाकुर को जो इस बार जो प्रश्न पूछा गया है कि ये भाव जो स्वाभाविक कैसे होता है, और उससे पहले शायद जो दादा ने प्रश्न पूछे थे कि दक्षिण दाने ये जो मानुष के ताड़ाताड़ी इष्टेर বিষয়ে इंटरेस्टेड करवार उपाय की, जो कैसे करके हम सभी बहुत समय में जगत के लोगों में
जब जाजन वगैरह करते हैं बहुत समय में हम उनको जैसे कि हम हमारे प्रति ये आक्रोश नहीं होता है या हमारे बातें वो तभी तो सुनते हैं, उसके बाद में कुछ क्रिया नहीं होता है। लेकिन सीसी ठाकुर के समय में एक बार भी सीसी ठाकुर के पास जो आते थे तो उनके पास जाने को उनका मन नहीं करता था। तो सीसी ठाकुर अपने श्रीमुख से यहाँ पे व्यक्त किए हैं कि एक वही जो भाव है कि इष्ट का इंटरेस्ट जो है, यहाँ जो लिखे हैं सीसी ठाकुर, मैं पुराना इसे इसे पिछले वाला पेज में पढ़ रहा हूँ। इष्टेर प्रति आपनार इंटरेस्ट जदि आपनाके পরিবেশের প্রতি ইন্টারেস্টেড করে তোলে এবং ইষ্ট ইষ্ট বিদ্রুত ওই ইন্টারেস্ট অন্তরাস যদি এক্সপোজিশন এ অভিব্যক্তির গ্লো করে একটা ম্যাগনেটিক পুলের সৃষ্টি করে, তবে সবাই সহজে আকৃষ্ট হন। যদি मतलब जो बात है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स एंड यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। अगर मेरा जो इष्ट के प्रति इंटरेस्ट अगर मुझे परिवेश के प्रति इंटरेस्टेड कर लेता है, मैं जगत का क्यों सोचूंगा, क्योंकि ये जगत मेरा प्रभु का है। यही भाव जो है, यही भाव को कैसे तरह हम लोग कर सके और यही भाव को हम किस तरह से रिटर्न कर सके। तो अगली बार में जो प्रश्न पूछा गया है कि वो भाव को कैसे हम स्वाभाविक कर सके, ये जो धारणा है, ये जो भावना है, तो इसको कैसा करते हैं। इसी का जो वो पैराग्राफ में सीसी ठाकुर जैसा सूरजदा ने इतने स्पष्ट भाव से पढ़े, तो पूरा उसका एक फॉर्मूला जैसा सीसी ठाकुर दिया गया है। जैसा कल मनोज भाई बोल रहे थे कि इसको इतना पैराग्राफ वाइज में लिखा है, अगर उसको डॉट पॉइंट में लिखा जाए कि किस तरह से सीसी ठाकुर ने बताए हैं। एक सीसी ठाकुर जो एक भक्त का जीवन में एक भाव को नियंत्रण रखने के लिए, मतलब निरंतर अपने उसी अवस्था में रखने के लिए, कि ठाकुर बोलते हैं कि चला बोला और करा, जैसे चिंतन मनन और कर्म, इस हर समय इष्ट को सोचना चाहिए। तो ये जो चला बोला और कर्म में इसको अभ्यास करते हैं सीसी ठाकुर। यहाँ पे और एक चीज बोल रहे थे बीच में कि निरंतर इष्ट मनन अतंद्र इष्ट कर्म। ये जो है निरंतर इष्ट मनन, श्री ठाकुर का जो एक वाणी है कि चलाए फिराई मंत्र साधन उसाई निशाई मंत्र साधन चलाए फिराई जप যথা समय इष्ट निर्देश मूर्त करे तप। ये जो मूर्त करना तप है, ये जो हमारा जीवन का जो तपस्या है, कि हमें वो तपस्या ही है हम स्वाभाविक होना। जैसा कि बोलते हैं कि हमारा लिबिडो जो है, हमारा जो हम जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, हमें कुछ सोच के हमें वो मन लगाना पड़ता है। आज भी जैसे कि हम ये होते हैं तो हमें सोच के मन लगाना पड़ता है। ये आध्यात्मिक ठाकुर जी का भजन में कर में कभी-कभी मन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड हो जाता है, तो उससे फिर हमें खींच के लाके ये करना पड़ता है। तो ये हमारा स्वाभाविक जीवन नहीं होता है। लेकिन सीसी ठाकुर का जो जीवन था वो स्वाभाविक था, मतलब हर परिस्थिति में किस तरह से मतलब आचरण करना चाहिए, ये सीसी ठाकुर का जो जीवन का जो पूरा अगर हम देखते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी पता चलता है कि कैसे परिस्थिति में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए परिवेश के साथ, कैसे आचरण करना चाहिए लोगों के साथ, किस तरह से उत्तर देना चाहिए। हमारा कैसा होता है, हमें मन लगा के उसको इस तरह से मन बना के वो चीज को परिस्थिति के अनुसार हमें उत्तर देना पड़ता है। तो ये जो स्वाभाविक हमारे पास कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, कभी-कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी-कभी मतलब एक टेम्परामेंट हमारा ऐसा होता है कि हम परिस्थिति को भी जो छोटा सा होके निकल जाना था उसको हम बिगाड़ भी देते हैं। तो ये चीज बाद में हमको रियलाइज होता है, लेकिन उस समय में हम जो है वो भाव नहीं रहता है करके हम वो नहीं दे पाते हैं।
तो यही जो चीज़ है भाव के लिए श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो निरंतर इष्ट मनन, अतंत्र इष्ट कर्म, हमेशा एक सेल्फ एनालिसिस का बात श्री ठाकुर जो यहाँ पे किया है कि मेरा चलन और मेरा जो कथन में ऐसा मुझे हमेशा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कहीं इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ क्षुण्ण तो नहीं हो रहा है, वो इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ में कहीं बाधा तो नहीं हो रहा है, ऐसा हमेशा सोचना चाहिए। और ये जो चीज़ हमें हमेशा आस्ते 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 हमारा जो मेंटेन करता है, और दिनचर्या में इस चीज़ को जब रहेगा, अक्सर श्री ठाकुर जी का जगत में हम देखते हैं, मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि बहुत सारे मतलब आध्यात्मिक अगर लाइफ का जो धारणा है आज का जगत में, जैसे कि कल शिवरात्रि था, बहुत सारे लोग वहाँ एक दिन के लिए बहुत सारा जगह पे दान पुण्य, कहीं कहीं प्रसाद का दान हो रहा था, कहीं ये हो रहा था। तो वो एक दिन हो जाए या जो भी जितना समय 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा और उस अनुष्ठान का उस कर्म में लगा रहा, था उसका मन उस मतलब भाव में लिप्त रहता है। लेकिन फिर जब वो दिन चला जाता है, वो समय चला जाता है या वो अनुष्ठान खत्म हो जाता है, उसके बाद वो कहीं न कहीं फिर अपना प्रवृत्ति या अपने कॉम्प्लेक्स में थोड़ा-थोड़ा बहुत झलक आता है, फिर हमारा कर्म चलन में, हमारा परिवेश के साथ हम उस तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन जब श्री ठाकुर जी का जीवन में हम देखते हैं, जब श्री ठाकुर जी आए, मैं कल वही सोच रहा था कि एक भी संडे हमें मौका नहीं मिलता है कि कहीं कहाँ पे जाएँ, कहाँ ये करें। श्री ठाकुर जी ने इतना एक निरंतरता मैंने रखे, क्योंकि आज इंसान का जो मन है, जितना फ्लक्चुएट होता है, जितना सेकंड में, जितना टाइम में, उससे पहले जनरेशन के पास शायद इतना नहीं होता था। क्योंकि उनके पास जो एक इम्पल्स है, ब्रेन को देने के लिए जो इम्पल्स है, आजकल बहुत सारे प्रकार के ये है, हमें बहुत दूर-दूर जगह ट्रैवल करना पड़ता है, एक दिन में ही कितने लोगों के साथ मिलना पड़ता है, एक ही आवर्स में हमें कितना चीज़ों को लेके डील करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आज से 50 साल 100 साल पहले इंसान का जो जीवन है, या जो आज से 200-500 साल पहले इंसान का जीवन नहीं होता था। तो उनका एक सिंपल लाइफ होता था, अगर थोड़ा बहुत कर्म में गए आए संसार में तो ये होता था। लेकिन आजकल जो टेलीविज़न है या सोशल मीडिया है, इससे हमें हमारा ब्रेन में बहुत प्रकार का इम्पल्स एक ही टाइम में और एक ही सेकंड में, बहुत समय में हम लोग उसको इम्पल्स फेंकते हैं, तो उस समय भी फ्लक्चुएशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हमें एक फ़ोकस होके हमारा लगे रहना है। और श्री ठाकुर जैसा हम लोग होते कि युग पुरुषोत्तम युग धर्म का समस्या लेके आए हैं, युग समस्या का समाधान लेके आए हैं, तो शायद इसीलिए सत्संग में इतना कर्मकांड है। कभी किसी जाजन के लिए किसी में काम, अभी डीप वर्क का, कभी हम लोग सत्संग है, आज इधर सत्संग खत्म हुआ, कल उधर सत्संग, फिर श्री ठाकुर जी बोले पड़ा पड़ोसी में, फिर अध्ययन अध्यापना, इतना सारा चीज लेके फिर संसार भी करना है, इतना सारा चीज करना है, फिर संसार भी करना है, जो बाकी लोग जो कर रहे हैं, बाकी लोग जो संसार कर रहे हैं, जो अपनी माँ पापा बीवी बच्चे मतलब रोजी रोटी सब्जी पानी ये सब का इंतजाम करते हुए जीवन भी सुंदर भाव से जीना है। तो इतना कर्म कांड के अंदर अगर रहेंगे, तभी जाके कहीं ना कहीं हमारा जो वो विच्युति कम होता है। शायद इसीलिए किसी चीज को हम अगर इग्नोर करते हैं, तो हम लोग किसी से अगर जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत समय में मैं कुछ ये नहीं है, मैं बल ये हो के सत्संग इग्नोर कर दूंगा, सत्संग अटेंड करने नहीं जाऊंगा, ये करूंगा, तो कहीं ना कहीं देखिएगा आपका उस समय में मन भी खराब होता है कि आज सत्संग अटेंड करने के लिए नहीं गया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं अगर इधर रुका तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। अगर सत्संग में जाता तो वहाँ सत्संग अटेंड करता, ये करता। अगर मैं उधर मिस किया किसी दूसरे काम की वजह से, तो मैं देखता हूँ अरे यार ये मिस करके तो मैं तो लॉस में पड़ गया, सत्संग में तो जाता तो और फायदे में रहता, मेरा सत्संग तो मिस नहीं होता।
तो ऐसा मैं हमेशा मेरा मन में ऐसा विचार आता है कि जब भी मैंने कोई सत्संग स्किप किया हूँ, ये किया हूँ, मुझे लगता है कि मैंने लॉस कर दिया और ये काम तो मैंने दूसरे तरीके से भी कर सकता था, कैसे भी कर सकता था, लेकिन उस समय ये विचार नहीं आया, तो ये हुआ। मुझे लगता है कि ये जो श्री श्री ठाकुर जी ने हमें सत्संग का आश्रय ग्रहण के माध्यम से दिए हैं, ये बहुत हमें सहायता करता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जो है ये जो इष्ट मनन कहीं न कहीं रहता है। और बहुत समय में एक परिवेश भी हमें श्री श्री ठाकुर दिए हैं, कोई गुरु भाई फ़ोन कर देता है, कभी हमारा मन अगर थोड़ा-सा डाउन में है, कभी हमारा मन में कुछ ऐसा डिप्रेशन में है, तो कोई गुरु भाई आता है और उनसे ऐसा बात मिलता है, ऐसा कुछ वो टॉपिक में जाके बात हो जाता है, तो फिर वो लगता है अरे नहीं, नहीं, फिर मतलब जैसा ना कि नहा के फिर से हम साफ-सुथरा हो गए, वो मन का जो मैल था वो धुल जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। ऐसा करके ऐसा होता है और श्री श्री ठाकुर इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनली सत्संग का जो माध्यम से हमें दे भी गए, बाकी बाद में भी हमें जो दिनचर्या के बात में बोले हैं कि जो अ, मनन सूत्र जो श्री श्री ठाकुर बोले कि हमेशा चिंतन और कर्म में समता रखना है और हमेशा हर समय हमें उस चीज़ को सोच के ही ये करना चाहिए। हमें जैसे कि श्री श्री ठाकुर यहाँ चिंतन मनन का जो बोले हैं, तो मतलब आज का जो विषय है इसमें तो बहुत बड़ा प्रसंग है। मतलब मैं कुल किनारा नहीं पा रहा हूँ इसको लेके, मतलब ये पूरा एक आध्यात्मिक जगत का सार जो है इसमें ये पैराग्राफ के अंदर श्री श्री ठाकुर जी रखे हैं कि एक जीवन को नियंत्रित होने के लिए इष्ट माफिक किस तरह से होना चाहिए। बाकी जो भी मैंने ये जो दादा का पढ़ा हुआ है, मैं तो इस चीज़ को बांग्ला में भी कंप्लीट भी उस पैराग्राफ को पढ़ा नहीं है, लेकिन दादा का इतना स्पष्ट भाव से पढ़ा रहता है सूरजदा का, वो सुन के मैं जो भी समझा वो बात को रखा, बाकी दादा लोग हैं आगे आलोचना कंटिन्यू रखेंगे। जय जय गुरु। विकास भाई उनका जो भाव है वो परिप्रकाश किए और इनके बाद इसको आगे लेके जाने के लिए मैं सुनंदा को बोलूँगा 5 मिनट की आलोचना रखने के लिए। कैसे हमारा जो भाव है और हमारे जो हम इष्ट के प्रति इंटरेस्ट जो स्वाभाविक रहेगा, उसका उपाय श्री श्री ठाकुर जी दिए हैं। तो सुनंदा, जय गुरु। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता। सुनंदा दहीसर में रहते हैं मुंबई में, तो कल मैं उनको बोला था कुछ आलोचना रखने के लिए। सुनंदा बोलिए। हाँ, जय गुरु सभी को। जैसे कि इष्ट प्रसंग में मुझे आलोचना का बोलने के लिए टाइम दिया गया 5 मिनट का। मैं कोशिश करूँगा बोलने के लिए। अगर कुछ भूल हुआ तो थोड़ा मेरे लिए। आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा माइक की रखिए पास में। अभी आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। अच्छा, जय गुरु सभी को। मुझे आलोचना में बोलने के लिए 5 मिनट के लिए बोला गया है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने के लिए बोला गया। तो मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है कुछ भी भूल हो, तो जो भी भूल हो तो मेरे लिए है। और जो ठाकुर जी का बात है, जो ठाकुर जी का बात के लिए बोलने जा रहा हूँ, वो ठाकुर जी के लिए है। तो जैसे विकास दादा भी बोल रहे थे, इष्ट के प्रति, ठाकुर के प्रति कैसे युक्त रहे। तो ऐसे एक वो दादा स्कूल में पढ़ते थे, तो वो दादा का पेपर एग्ज़ाम आया था। एग्ज़ाम के टाइम वो अभी देख रहा है कि वो दादा का एग्ज़ाम का टाइम था 10 बजे, तो अभी सुबह के 9 बज रहे थे। तो दादा बोले अभी स्कूल जाके क्या करूँ, अभी 1 घंटा है।
और उसके घर से स्कूल जाने के लिए टाइम है आधा घंटा। तो आधा घंटा नाम कर लेते हैं, फिर आधा घंटा में पहुंच जाएंगे हम। तो वो दादा ध्यान में ऐसे बैठे कि मन से एकदम कि आधा घंटा मुझे करना है। तो वो दादा एकदम इष्ट के प्रति, ठाकुर के प्रति ध्यान में बैठे और ऐसे ध्यान में डूब गए कि उसको पता नहीं चला कि 1.5 घंटा कैसे बीत गया। वो दादा को खुद को पता नहीं चला, 1.5 घंटा बीत गया। तब वो जैसे ही उसका ध्यान भंग हुआ, फिर वो देखा टाइम कि ये तो लेट हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अभी क्या करूं मैं। तो वो सोचने लगा कि मैं जाऊं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर वो दादा गए स्कूल, आधा घंटा में पहुंच गए, मतलब 2 घंटा हो गया, 1 घंटा बचा था। तो वो दादा ऐसे भागते भागते गए। तो मास्टर जी बोले, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर से भी आ रहे, तो इतना हाफ क्यों रहे हो? तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मास्टर जी मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो घर से आया हूँ। तो वो मास्टर जी ने जैसे उसको बोला तो उसको मन में ऐसे लगा कि वो बोल रहा था, मैं तो, वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो घर से आया हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर से आ रहे हैं। तो ये होता है ठाकुर जी का प्रेम। ठाकुर जी का वो ठाकुर जी के साथ युक्त तो थे और ठाकुर जी उनका काम कर रहे थे, तो उसको पता भी नहीं चला। ये होता है ठाकुर का प्रेम। और जैसे कि इसमें बोला गया है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, अगर आता है तो मैं करता हूँ थोड़ा बहुत। কাজের মাঝেও সব সময় বোধ করা চাই যে তার তৃপ্তি ও তুষ্টির জন্যই যা কিছু করেছি। मतलब ये काम धाम करते रहते हैं, तो कभी भी हम इष्ट के प्रति मतलब मन में भाव आना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी उसमें ठाकुर जी का बात आना ही चाहिए। नाम ध्यान तो करते रहते हैं, तो ऐसे में जैसे कि दूसरे का कोई कुछ कर रहा है, तो मैं भी काम कर रहा हूँ, तो वो क्या बोल रहा है वो सुन के, तो मैं अपने ठाकुर जी को याद कैसे करूं। नाम करते रहना चाहिए, नाम करते रहना चाहिए। उषाय निशाय मंत्र साधन, चला फेराय जप, इष्ट करना, उषाय निशाय मंत्र साधन, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना है तब। उषा मतलब सुबह, सुबह नाम ध्यान करना चाहिए, शाम को नाम ध्यान करना चाहिए, चलते फिरते जहाँ भी हूँ मैं, कहीं भी हूँ, उस टाइम भी नाम ध्यान करना चाहिए। नाम ध्यान करते रहना चाहिए हमें, ठाकुर जी के प्रति मन मुग्ध हो जाना चाहिए। इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु सभी को। जय गुरु सुनंदा, बहुत अच्छा प्रयास किए। कल मैं इनको कन्विंस किया जे ऑलवेज जहाँ पर कुछ बोलने के लिए बोला जाए, बोलना थोड़ा सा कुछ भी हो, ठाकुर जी के बारे में सुंदर प्रयास किए सुनंदा। क्योंकि हम लोग इष्टभूति अर्घ्य जब निवेदन करते हैं, उससे पहले जाजन जैत्र कंडीशनली बोल रहे हैं, ये मैं जाजन जैत्र, मैं जाजन को जॉय जॉय किया हूँ। आपको आपके बातें बोलने के लिए मैं कहीं पे रुकूंगा नहीं। तो ठीक है, बहुत सुंदर प्रयास किए। और कोई दादा माँ लोग इसी संबंध में कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें रखूं। जय गुरु शशि भाई। जय गुरु। मेरे मन में कुछ बात आ रहा है, तो मेरी आवाज आ रही ना? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है।
वंदे लोकतिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोकजीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। आज की ये जो बातें हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है। ये जो मैं थोड़ा सा सत्यानुसरण के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। सत्यानुसरण ये पॉकेट साइज की इतनी छोटी सी किताब है, लेकिन इसके अंदर कितना कुछ भरा हुआ। हम लोग सिर्फ बोलते हैं, बोलते समय हम लोग ये बोलते हैं कि सत्यानुसरण इतनी छोटी सी किताब है, लेकिन दुनिया में जितने सारे धर्म ग्रंथ है, जैसे गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, या और जो भी दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो सबका एक निचोड़ इस छोटी सी किताब में सत्यानुसरण में है। ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन आप देखिए सत्यानुसरण के अंदर लगभग एंड की तरफ आप जाएंगे, मतलब लास्ट के 1-2 पेजेस में एक बात है, नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम करता है। 2 सेंटेंस है। आज की जो बात है, इतना सारा जो एक्सप्लेनेशन ठाकुर जी ने दिया, तो ये नाम और ध्यान के ऊपर ही है, और उसका निचोड़ जो है वो 2 सेंटेंस के अंदर आ गया। और इसीलिए सत्यानुसरण को कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल के अंदर जो छोटा सा कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होता है, लेकिन वो मेडिसिन काम करता है। उसी तरह ये 2 सेंटेंस जो है सत्यानुसरण के अंदर है, और उसका एक्सप्लेनेशन लेकिन इतना बड़ा है कि क्या मतलब हम लोगों को एक जो सत्संगी है उसके मतलब अगर वो भक्ति करनी है, अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ऐसे तो सबको करना चाहिए। मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है, ईश्वर प्राप्ति ही उसका उद्देश्य है। और इसके लिए ईश्वर प्राप्ति के लिए अभी जैसे विकास भाई ने बोला कि कल महाशिवरात्रि थी और जगह जगह में, कल भी मैं भी अंबरनाथ और उल्लासनगर में गया तो देखा कि जगह जगह में स्टॉल लगा हुआ है, और लोग उसमें मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई मट्ठा है, या कोई चावल दाल है, कोई और कुछ दे रहे हैं, मतलब एकदम फ्री ये स्टॉल्स लगे हुए थे और लोग बांट रहे थे। तो ये जो बांटना है, ये जो भाव है, वो वही 2-4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए सीमित है, लेकिन ये भाव हमेशा मतलब हर पल हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं कैसे इष्ट को लेकर व्यस्त रहूं। तो जब मैं इष्ट को लेकर के व्यस्त रहूंगा तो मैं सभी को प्यार करूंगा, और वो प्यार वितरित होता रहेगा। ये आचार्य देव कुछ दिन पहले की बात है कि आचार्य देव बार बार ये बात बोल रहे थे, क्योंकि मैं जब सामने था, ये सितंबर की बात बोल रहा हूँ, मैं जब सामने था तब भी ये बात बोल रहे थे, और उसके बाद में और भी कई बार उन्होंने ये बात को दोहराया कि एक सत्संगी क्या वो सफेद कपड़ा पहनेगा, धोती कुर्ता पहनेगा तब जाके समझा जाएगा कि वो सत्संगी है, या याजन करेगा तब समझा जाएगा? नहीं, वो एक मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकालेगा तब भी उसका आचार आचरण से समझ में आना चाहिए कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, कोई सत्संगी है। और अगर गमछा पहन के नहाने के लिए जा रहा है तो भी समझ में आना चाहिए कि सत्संगी है। ऐसा नहीं कि धोती कुर्ता पहन के निकलेगा तभी समझा जाएगा कि वो सत्संगी है। एक गमछा पहन के नहाने के लिए जा रहा है व्यक्ति, तो भी उसके चाल चलन से, बर्ताव से समझ में आना चाहिए कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। तो ये जो जितनी बात इसमें है, ठाकुर जी बोल रहे चिंताएं वाक्य कर्मे सब किछुर भीतर अनुशीलन करते हुए, मतलब ये हमें ये जो ठाकुर जी की जो बातें हैं इसको पालन करना, ये हमारे सोच में
बोलने में और करने में, ये सब के अंदर ये चीज आना चाहिए। যাতে এইভাবে সব সময় অভিব্যক্তি থাকা যায় আর চলাফেরা কাজকর্মের ভিতরেও নামটা চালাতে হয়। ये जो बात है, ये मैं जो मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है। हमारे साथ में आज तेलंगा जुड़े हैं और मैं तेलंगा को बचपन से, मतलब मैं शायद 10 साल का था तब से मैं उनको देखता हूँ। तो हम लोग एक बार ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन में, तो उस समय लोकल ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ हुआ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सभी सीट्स मतलब ऑक्युपाइड थी और हम लोग खड़े खड़े ट्रैवल कर रहे थे। वी वर स्टैंडिंग एंड मतलब बदलापुर छोड़ के अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण क्रॉस हो रहा था। तो मैं देख रहा था कि ये जो इसके अंदर एक हमिंग साउंड की बात आई है। गुनगुन करे गान करते हुए ये बात आई है। तो देखा कि तेलंगाना के मतलब जब मैं बाजू में खड़ा था तो एक हमिंग साउंड उनके मुंह से निकल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा करते हैं। शास्त्रीय संगीत मैंने बैठक में उनका संगीत सुना है एकदम बचपन से। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या रियाज कर रहे, लेकिन नहीं। फिर ध्यान दे करके जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि वो नाम ध्यान कर रहे हैं, वो नाम कर रहे हैं। तो इस तरह का ये ठाकुर जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर, वो उनको वही एक्सपेक्टेड है कि हम हमेशा परमपिता के मतलब उनकी याद, उनका चेहरा मतलब आना चाहिए, उनका नाम हमेशा आना चाहिए और ध्यान हमेशा उनके ध्यान में हमको व्यस्त रहना चाहिए। तो अगर ये होगा, मतलब ये जो अपेक्षित है, ये जब होगा तो हमारा जो मनुष्य जीवन जो हमको मिला, ये मनुष्य जीवन में ही ये साधना जो है वो संभव है और हमको उस साधना के अंदर रत रहना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा जीवन जो है सफल होगा और उनको भी बहुत खुशी होगी। तो अच्छा, एक और बात जो आज हमारा परिड़ा भाई जो बोल रहा था, विकास भाई जो बोल रहा था कि आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले लोगों का जीवन इतना व्यस्त नहीं होता था और इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता था। बात एकदम सही है, लेकिन जहां तक मतलब मैं थोड़ा सा मेरा ओपिनियन डिफर करता है। वो जो समय था हम पारतंत्र में थे। मनीदा, बहुत सारा पॉइंट है, ये टॉपिक तो कल हम लोग आलोचना नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत सारा हाँ। पॉइंट कल डिस्कशन नहीं हुआ था। जो ठाकुर जी का पॉइंट सब बोला है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें ये करिए। बहुत सारा पॉइंट है, 17 पॉइंट है ठाकुर जी तर बोले, क्योंकि ये टॉपिक तो आलोचना कल करेंगे नहीं, फिर दोबारा चला जाएगा। तो लोग को पता होना चाहिए ठाकुर जी ये को माने स्वतःपूर्त भाव से प्रेम करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ठाकुर जी दिए हैं, ये डिस्कशन करेंगे ना। समय थोड़ा कम है, इसी के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, ठीक है। ठाकुर जी बोल रहे এই মুড ভাব বজায় থাকে এমনতর ভাবে গুনগুন করে গান করতে হয় और परिपोषक आलाप आलोचना ओ संग करते हैं। मतलब ठाकुर जी बोल रहे उनको जो एक्सपेक्टेड है वो है कि इसी मूड में, इसी भाव में हमको रहना चाहिए और उसके परिपोषक आलाप आलोचना, मतलब ठाकुर जी बोल रहे कि हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो यही भाव हमारा, यही चर्चा जो है
मतलब इष्ट चर्चा हमको करना चाहिए। ये जिसको ये बोलते हैं कि जो परनिंदा पर चर्चा, ये ना करके इसकी जगह में इसको रिप्लेस करना चाहिए हमको इष्ट चर्चा के साथ में। जब इष्ट चर्चा में हम लोग मतलब ये मूड जब हमेशा हमारा बना रहेगा तो इष्ट चर्चा होगी और इष्ट चर्चा करेंगे मतलब इसको डेलिबरेटली हमको करना है। तब करते 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 हो जाए, ठाकुर जी एक जगह में बोले हैं, तो ये करते करते ही हो जाएगा। संग करना है, भालो भालो बोई पढ़ते हुए ठाकुर जी बोल रहे कि अच्छा अच्छा किताब पढ़ना चाहिए। बहुत सारा किताब तो अवेलेबल होता है और ऐसा कोई जरूरत नहीं कि सत्संग जगत का ही किताब पढ़ना है। आप और भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उससे आपका ज्ञान समृद्ध होगा। तो ठाकुर जी वही बोल रहे कि अच्छा अच्छा किताब पढ़िए और विचार विश्लेषण करते हुए। तो ये जो है विचार विश्लेषण, उसके ऊपर हमारे मन के अंदर ही विचार होना चाहिए और इसका विश्लेषण भी होना चाहिए। इसको मतलब वो इसको क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से हो सकता है और होता है। मतलब जो हमारे सामने कुछ घटना घट रही है, कुछ चीज हो रही है, तो ये इसको इस एंगल से इसको देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। और प्रति पदक्षेपे मेपे मेपे चलते हुए हर क्षण जो है नाप नाप कर चलना चाहिए। আমার চলার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর স্বার্থ ঈশ্বর प्रतिष्ठा কতখানি অক্ষুণ্ণ থাকবে। मतलब हमारे चाल चलन में इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा ये कितना अक्षुण्ण रह सकता है, ये हमें देखना चाहिए। কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে শুধু ভাবালুতা নিয়ে থাকলে কিন্তু ভাবটা পাকা হয় না। मतलब হ্যাঁ হ্যাঁ কাজকর্ম में অবসর গ্রহণ করে শুধু ভাবালুতা নিয়ে থাকলে কিন্তু ভাবটা पाका হয় ना। कहने का मतलब है अभी जैसे सब्जी काटने का काम चल रहा है, कल उत्सव है और आज सब्जी काट रहे हैं, तो चलो मैं भी उसमें जाके अपना थोड़ा सा सेवा दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इससे भाव पकेगा नहीं। हमको इनिशिएटिव लेकर के कुछ काम करना चाहिए। मतलब मैं काम करूंगा तो उसमें और लोग और लोगों को मैं उसमें जुटाऊंगा। तो इस तरह का अभी जैसे ये जो प्रयास चल रहा है तो इसमें लोगों को जुटाना, तो एक मेरे मन में ये बात आई थी कि हम महीने में कम से कम 2 3 4 लोगों को अगर जोड़ेंगे इसमें, मतलब हर कोई प्रयास करेगा कि ये तो प्रयास बहुत अच्छा है। ये जो चल रहा है अभी आलाप आलोचना चल रही है, इसमें तो मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में बहुत अंतर आया है। तो डेफिनेटली सभी के जीवन में डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा होगा। तो हम लोग ऐसा प्रयास क्यों नहीं करें कि मैं भी किसी एक को दो को हर महीने इसको जोड़ने के लिए प्रयास करूं। तो आज जो 20 22 25 लोग अगर जुड़ रहे, अगर मैं 4 5 10 लोगों से अगर बात करता हूँ, एक से एक भी व्यक्ति अगर उसमें मतलब परमानेंट अगर हो जाता है तो ये एक महीने के अंदर 20 से 40 हो जाएगा और उसका अगला महीने में 40 से 80 हो जाएगा, क्योंकि लोगों के जीवन में इससे फर्क पड़ रहा है। 1 मिनट, समय कितना हुआ है? 5:50 हो गया मेरे पास, अभी 4 5 मिनट है। अनिश दा कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया था बोलने के लिए, बोल पाऊंगा क्या? हाँ, ये जो अंडरलाइन आपने किया है वही ना? नहीं, मैं कुछ सारे लिखा था। ओके ओके, तो ठीक है, आप बोलिए, मैं शेष करता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, मैं शुरू में सोच रहा था कि क्या क्या बोलूंगा, लेकिन अभी तो बहुत बात आ रही है। तो नहीं, आप ठीक है, आप आप कंप्लीट बोलिए। कर दीजिए फिर, नहीं तो आप नहीं, कंप्लीट कर दीजिए।
कठोर एक्चुअली क्या है ना कर्म। मनीष दा, हमको एक्चुअली एक दिन पहले ना डायरी में लिख के क्योंकि लिख के रखने से वो इजी होता है आलोचना करने के लिए। बराबर। नहीं, इसको आप रैप अप कीजिए, ठीक है? आपको, क्योंकि कल फिर आलोचना नहीं होगा, आप बोलिए। जय गुरु। इसमें एक्चुअली में इसकी आलोचना के बाद ये वो मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। इसमें 15 पॉइंट सीसी ठाकुर जी बोले हैं कैसे स्वाभाविक रूप से आपका इंटरेस्ट ईश्वर के प्रति व इष्ट के प्रति होगा। उसमें जो मेन पॉइंट है, ये पहला जो सेंटेंस में सीसी ठाकुर जी रखे थे, आपका भावना और कर्म और वाक्य और समानता, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में वही ट्रेनिंग किया जाता है। जो थिंकिंग चिंता में आता है, वो चिंता उसको वाक्य में परिप्रकाश करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आज का वो हो ही नहीं पाता है। अब जो चिंता करते हो, आपका पत्नी को, आपका पुत्र को, आपका परिवेश में आप बोल नहीं पाते हो, आप ऑफिस में भी नहीं बोल पाते हो जो सोच पा रहे हो, क्योंकि आपको आगे जाके करना पड़ेगा। वही भय भी एक होता है। तो वो जो चिंता और बाकी और कर्म, ये तीनों को समानता लाना है। पहले तो चिंता जो आता है, जो उस दिन बात हो रहा था 60,000 थॉट्स आता है, उसमें 10% जो गुड थॉट्स होता है, 6,000 सपोज, वो 6,000 भी जो बादल जैसे चला जाता है, उसी हिसाब से वो चला जाता है, क्योंकि एवरीडे वो चिंतन को आप नहीं लिखे होगे। मैं एक बार ये ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पढ़ने के बाद एक बार मैं नामधन में बैठ के जो चिंता आ रहा था उठ के जाके लिखता था एक डायरी में। 2 मिनट में चिंता है लिखा, 2 मिनट में चिंता है लिखा। वो लिखते लिखते एक डायरी में एक पेज भर गया। और जब देखा इतना सारा चिंता है और उसमें बहुत सारा अच्छा चिंता था, जो चिंता को मैं परिप्रकाश करने से बहुत सारा काम हो जाएगा, बट उसको हम लोग क्या करते, लिपिबद्ध नहीं करते और वो चिंता चला जाता है। वो वाक्य में परिप्रकाश करने के लिए वो भी जब नहीं होता है तो उसका भाव रूप जो मूर्तिमंत रिजल्ट आना चाहिए नहीं हो पाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो जब भी अच्छा चिंता आता है किसी को बोल दीजिए, सो दैट वो तुमको फॉलोअप करे, दादा मुझे तो फॉलोअप करके ये काम करवा लेना। तो वो काम फिर जब परिपूर्ण होता है तो आपका चिंता और वाक्य और कर्म ये तीनों का समानता है। ये सोचते नहीं का ये थर्ड रूल है। जो मैंने इष्टानुकूल सच्चिंता जितना भी आता है उसको शक्ति और सामर्थ्य देके उसको तुरंत मूर्तिवंत करना, ये श्री ठाकुर जी का सोचते नहीं का बात है। फिर श्री ठाकुर नेक्स्ट में बोल रहे हैं जे नामधान नित्य करना चाहिए। ये अभी मनीष दा उसके ऊपर बातें कर रहे थे। स्थिर एवं ग्रहण कम करता है नामधान जो है, और जब भी ट्रेन में जाते हैं उस टाइम में जॉब करना चाहिए, तो मनुष्य को शार्पनेस व तीक्ष्ण करता है। तो इसके साथ ईश्वर के साथ जुड़ने रहने का एक ही मात्र उपाय है वो नामधान। जितना समय हम लोग नाम रत रहते हैं उतना समय हमारा श्री ठाकुर जी, हमारा इष्ट, हमारा गुरु, उनका मुख मुंह पे आता है, उनका चरित्र मुख पे आता है। ये कर्मों में मैं कॉम्प्लेक्स से निर्वृत रहता हूँ। तो श्री ठाकुर जी स्वाभाविक होने के लिए ये सब पॉइंट दे रहे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, अभी तो मैं 15 पॉइंट रखा था बात करने के लिए, ठीक है, कल थोड़ा सा 5-10 मिनट रखूँगा। यहाँ पर एक रखा है नेक्स्ट पॉइंट है जे निरंतर इष्ट मनन अत्यंत इष्ट कर्म, ये दो ही कर्म नहीं कर्म लेके चलना पड़ेगा। अभी उनका जो भी मैं कर्म करूंगा उसमें श्री ठाकुर जी एक कंडीशन लगा दीजिए, तीन कंडीशन लगाए उनका। यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ। उनका खुशी रहना चाहिए, उनका संतुष्टि रहना चाहिए, उनका तृप्ति होना चाहिए। ये 3 वर्ड है। ये संतुष्टि और तृप्ति किस में रहेगा ना, खुशी कब हो गए ना, श्री ठाकुर जी मतलब माई डिजायर, श्री बड़दा को बोल रहे माई मेरा इच्छा है जो तुम कुछ एक क्लब हाउस बनाइए जिसमें लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठे। ये दिस द डिजायर, द इंटरेस्ट। अभी आप इंटरेस्टेड कैसे होगे ईश्वर के प्रति ना, ईश्वर का जब इच्छा उसको तुम पूर्ण करोगे देन तुम इंटरेस्टेड होते जाओगे। तो हम लोग को यहाँ पर जितना भी फोरम में ज्वाइन किए हैं इनका एक इच्छा है ब्राह्म मुहूर्त में देना है। तो हम लोग को डायरी में लिखना है जब हम लोग कितना दिन श्री ठाकुर जी को भोग अर्पण ब्राह्म मुहूर्त में किए। तो जो इच्छा वो 1942 में परिप्रकाश किए थे, जो हम 4th वॉल्यूम में पढ़ते थे। तो वो इच्छा को जब पूर्ण मनुष्य करे, खुशी ठाकुर जी का ये खुशी आनंद होते हैं ठाकुर जी सुन के, जे आज से ये
प्यारीदा ब्रह्म मुहूर्त में दिए हैं, पूछते थे आज आपका कब इष्टबुद्धि होना, बहुत उल्लसित हो जाते थे क्योंकि वो भोग उसी टाइम में चाहते हैं। तो ये तो पढ़ने के बात है। जो एग्जीक्यूशन है, कितना लोग को हम लोग कर पाए, जब कभी कर पाएंगे जब हम लोग इंटरेस्टेड होंगे, मतलब मैं खुद करूंगा तब दूसरे को मैं हाथ उठा के लेके आ पाऊंगा। ये बातें सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो बुक्स में रह गया, फिर एक अध्याय आएगा, सूरजदा अच्छे से बातें करेंगे, बंगले से हिंदी से पढ़ेंगे, हमको अच्छा लगेगा कान में, बट एग्जीक्यूशन दैट इज चिंतन, वाक्य, कर्म, ये तीनों जो होता है। मैं चिंता किया आज उठने के लिए बट उठा नहीं, दैट मीन्स मैं खाली सोचा, किसी को बोला भी नहीं। कर्म तो अलग बात है, तो वाक्य में भी नहीं आया, कर्म में भी नहीं आया, खाली चिंता किया। तो इसी से ठाकुर जी बोल रहे हैं जो भी कुछ कर्म करेंगे उनका खुशी और तृप्ति के लिए करना चाहिए। यहाँ पर और एक अच्छा चीज बोल रहे हैं, जो जाजन का प्राय तो कर्मी लोग बोलते नहीं है, ये षट कर्म होता है। जो षट कर्म में जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह होता है। यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता है। अध्यापन के लिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे, जो हर दिन का आपका विचार विमर्श होना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, जो मैं आज दिन में क्या क्या काम किया, आज में जो डेवलपमेंट करना था या तो मेरा ऑफिस टैक्स में कर नहीं पाया, मैं एक दिन फिर डिले हुआ, उसको एनालिसिस करके सुनना चाहिए, कहीं पे लिख के रखना चाहिए। ये बातें यहाँ पर रखे। और अध्ययन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हर कोई बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, जो बुक्स पढ़ने से तुम ईश्वर के प्रति आनत होगे वही बुक्स पढ़ना चाहिए। जो बुक्स पढ़ने से तुमको विभ्रांत कर रहा है, तुम्हारा पिता माता से तुमको डिटैच कर रहा है, तुम्हारा ईश्वर से तुमको डिटैच कर रहा है, वो बुक्स को छूना ना मत। क्योंकि बहुत सारा बुक्स है, जैसे ओशो का भी बहुत सारा बुक्स है, जो बुक्स को तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोलना चाहते हैं, उसको टच नहीं करना। जो बुक्स पढ़ने से ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है वही बुक्स पढ़ना है। श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, श्री ठाकुर नित्य बुक्स पढ़ना है जो इंटरेस्टेड करेगा। यहाँ पर होता है स्वाभाविक इंटरेस्टेड का बात, सब कुछ पढ़ोगे और विभ्रांत हो जाओगे, कुछ दिन के बाद जिसको जो तुम्हारा गुरु है उसी से तुम अलग हो गए, तो वो बुक्स तुमको हेल्प तो नहीं किया। तो वो चूज करना तुम्हारा हाथ में है। टाइम हो चुका है प्रार्थना का समय, बट बहुत सारा चीज में लिखा था तो परिप्रकाश नहीं कर पा रहा समय का अभाव के कारण, क्योंकि 15 पॉइंट तो लिखा हूँ, 3 पॉइंट में बताया। अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, जो इसको उड़िया आता है वो उड़िया में पढ़ लेंगे, नहीं तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पोस्ट कर लूँगा, क्योंकि इसमें तो है ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, बट उसको एनालाइज करना चाहिए जे ये 15 पॉइंट से मैं कितना मेरा गुरु का इच्छा को परिपूर्ण कर पाया। जो करके दूसरे को आप करोगे तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ठाकुर जी के प्रति इंटरेस्टेड होते जाओगे। बात हुआ और एक बात, जो हमको ये आलोचना पर जो प्रसंग चल रहा है, ये मार्च से 6:40 हो जाएगा प्रार्थना का टाइम, तो हम बिफोर प्रेयर करें, क्विकली बता देंगे, क्योंकि 58 हो चुका है टाइम, क्या करें? सबका मतामत क्या है कि कल मतामत लें, आज प्रार्थना के तो टाइम तो हो चुका है। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, बात करके फिर ही आलोचना प्रसंग पढ़ेंगे। आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु।